हाय गाइस, आई एम वर्षा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का ये जो आई मेकअप है, इट इज़ ब्लैक स्मोकी आई एंड दिस पर्टिकुलर आई मेकअप फ्लैटर्स ईच एंड एवरी आई शेप एंड ईच एंड एवरी स्किन टोन। ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू वांट टू लर्न कि मैंने ये मेकअप कैसे किया है और ये आई मेकअप कैसे किया है, तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग एंड आगे बढ़ने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे एंड मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, it's not expected but it's always appreciated, so yeah. and अगर आपका इन पर्टिकुलर हुडेड आइज़ है मेरी तरह, तो आपको तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना चाहिए, बिकॉज़ मैं हुडेड आई फ्रेंडली बहुत सारे आई मेकअप्स और बहुत सारे लुक्स लाते रहती हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर दें, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड आई थिंक यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। सो या, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू ब्लैक स्मोकी आइज़। तो पहले हम आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज स्मोकी आइज़ में बहुत ज़्यादा फॉल आउट्स होते हैं, राइट। तो अगर हम पहले बेस कर लेंगे तो वो हमारा बेस ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आई मेकअप करेंगे। तो मैं पहले आई एरिया क्लीन कर लेती हूँ एंड या आई विल क्लीन माई हैंड्स एज वेल। सो ये जो ब्लैक स्मोकी आई मेकअप है ना, ये इसका प्लेसमेंट कौन से कलर को कहाँ प्लेस करना है, डार्क कलर्स कहाँ तक रहेगा, ट्रांजिशन शेड कहाँ तक रहेगा, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब मैं मेकअप मुझे नहीं आता था और मुझे स्मोकी आइज़ बहुत ज़्यादा पसंद था एंड मैं शादी वगैरह में स्मोकी आइज़ करवाती थी। अगर मेरे पास वो फ़ोटो होगा तो मैं लगा दूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो मेकअप आर्टिस्ट ने यहाँ यहाँ तक डार्क कलर्स लगा दिए थे लिटरली, एंड सिंस आई हैव हुडेड आइज़, तो डार्क कलर्स मेड माई आइज़ लुक इवन स्मॉलर, राइट। तो मेकअप आर्टिस्ट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं पता हुडेड आइज़ हर आइज़ में डिफरेंट होता है। मोनोलिड्स में, हुडेड आइज़ में मतलब डार्क कलर्स अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाओगे तो आपका आइज़ बहुत ड्रूपी लगने लगेगा, राइट। तो मैं आपको दिखाती हूँ, सिंस आई हैव हुडेड आइज़, तो हुडेड आइज़ में परफेक्टली कैसे हम अचीव कर सकते हैं स्मोकी आइज़। तो मैं मॉइस्चराइज़र बिल्कुल थोड़ा सा लगाऊंगी, बिकॉज आई डोंट वांट माई प्रोडक्ट्स टू क्रीज, just tiniest bit of moisturizer, okay. And for concealer today I'm going to use Too Faced concealer in the shade Almond, which is little bit lighter than my skin tone, okay. And since we want our colors to pop out, तो हमें अपने शेड से एक दो शेड लाइट कलर के ही कंसीलर लेना है for our eye makeup, okay. Now I'm going to blend it with brush. The number is PAC 219 and I'm just going to spread it. Okay, so the concealer is blended. We are going to take a liner brush and since we have hooded eyes तो हमारे crease बहुत ज़्यादा होता है, तो crease से extra product को I'm going to remove since it will crease anyways। तो product बाद में हटे and आपका आई मेकअप ख़राब हो इससे पहले आप खुद से ही हटा लो, okay। Right, I'm going in with the brush again to make sure concealer is blended nice and smooth. Going to set it with Cetaphil, sorry, why am I saying Cetaphil? Charlotte Tilbury Compact in the shade Fair. Taking it on the brush lightly, not too much, dusting off and setting our base with it.
Okay. See, the base is nicely set. Now I'm going in with a kajal. Today we are using K Beauty kajal. Where is it? Yeah, this one. It is basically a duo liner, kajal and eyeliner from K Beauty. It is amazing. K Beauty products are literally high end in mid-range price. Okay, Katrina Didi never fails to surprise me. The products are bang on, amazing. So first of all, we are going to tight line. Okay, and yeah, on this eyes as well. Now I'm going to apply the kajal only till here. Okay, I'm applying it only here and here. Okay, I'm going to take a brush, a flat shader brush probably. Yeah, since it is already black, I'm going to use this one only. Okay, I'm going to blend the shade right here only. I won't take it ज़्यादा ऊपर. I'm just keeping it right here only. Okay, मैं इसे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा रही हूँ. एंड आपको भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है. आपने ज़्यादा ऊपर अपने डार्क कलर को लेकर नहीं जाना. Smoky eyes are something which flatters each and every eye shape. I'm going to take this brush from Pro Arte. The number is PE23, and I'm going to take a black eyeshadow and set it before it dries. Okay. So we are going to use our OG Jaclyn Hill palette, and we are going to take this black shade, and before it dries, we are going to quickly set this color kajal. ओके, सो हमारा ब्लैक कलर का साथ यहीं तक था. ओके, इससे ज़्यादा हमें ब्लैक कलर को यूज़ नहीं करना है और इससे ऊपर लेकर नहीं जाना है, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्रश एंड मेक श्योर द कलर इज़ इवन एवरीवेयर. Okay, now I'm going to take a small brush, fluffy small brush only. I'm going to take this brush from MAC, and the number is 221S. Okay, and I am going to use this palette only. This color called Mocha. This color right here, Mocha. I will take that shade. I think I need a smaller brush. I'll use this brush instead. It's from Pack 126. Okay, and I'm going to just diffuse the edges with that shade. Okay, guys, I know I'm looking weird right now, but just trust the process because it is going to look amazing. Just trust the process. Okay, don't judge too quickly. See, I'm blending these two shades together. The smaller the brush, the more control you will have. Okay,
Same on the other eyes. And now I'm going to take that brush from MAC, and I'm going to take a color slightly darker than the mocha shade, which is this one called Central Park. Okay, this one right here. And I am going to blend the two between. Okay, now you can see a gradation going on: black, dark brown, and light brown, right? Okay. I'm blending both the colors with this dark brown shade. You have to be very patient with black smoky eye. You can end up looking like a panda if you do not blend properly, okay? And if you take the darker colors too high. So now I am going to use transition shade, which is this color called Butter. So today we are taking slightly darker transition shade because अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट ट्रांजिशन यूज़ करोगे डार्क कलर्स के साथ तो वो दिखेगा नहीं, राइट? तो अगर आप डार्क स्किन कलर है आपका या फिर मीडियम स्किन कलर है तो आप ऑरेंज ट्रांजिशन शेड भी ले सकते हो, ओके? एंड इफ़ यू आर फेयर स्किन गर्ली और मीडियम स्किन गर्ली तो आप लाइट ऑरेंज या फिर कोई डार्क पीच कलर ले सकते हो, ओके? सो दिस शेड हियर बटर is a light orange kind of a shade, okay? So I'm going to use this as transition today. So taking it on this big fluffy brush and blending it here in a circular motion. For transition shade, I always take this big fluffy brush from PAC. The number is 028. Why? Because it diffuses the transition color very beautifully into the skin, okay? So you can see I'm not going too high, okay? See, this color is showing up very beautifully. If I had taken a light transition shade वो दिखता भी नहीं बहुत ज़्यादा because हमने बहुत dark colors का use किया, dark brown and black. So using a dark transition color is a must, okay? Right now it is looking a little bit messy, but just trust the process. After doing our base now, it will look bomb. This smoky eye is literally my most favorite eye makeup. No matter the occasion, no matter the dress, it always suits. If you're wearing black, if you're wearing green, if you're wearing red, smoky eye looks good with all the colors. Just need to have that control with the blending.
Okay guys, now again I'll go in with the brown shade, the light brown, and I'll be using a different brush now. Yeah, I'm using a clean brush now, okay, and it is from pack 229 and using that same shade called Mocha, okay, and giving it a final touch. Shit, I dropped the brush. It's okay, I'll use a different brush. Um, yeah, I'll use this brush from Mars Cosmetics and using that same shade called Mocha and giving this look a final touch. Okay, now it is looking nice. We have a nice gradation. You see, it is a black smoky eye, but the black is limited right here. Okay, हमने बहुत ऊपर नहीं लिया है ब्लैक को, अदरवाइज हम पांडा लगने लगते हैं. ओके, तो अगर आपका भी हुडेड आइज है मेरी तरह तो मेक श्योर आप अच्छे से एक ग्रेडेशन करो. ब्लैक स्मोकी है तो ब्लैक को नीचे तक ही रखो, ठीक है. ब्राउन स्मोकी है तो ब्राउन ब्लैक की जगह पे आप ब्राउन काजल यूज़ करो एंड उसके ऊपर ब्राउन शेड सेम कलर का ब्राउन आई शेडो लगाओ, ठीक है. सो या लाइनर, या वे डू अ लाइनर. ऐसे भी इसका दिखता नहीं है लाइनर, बट स्टिल लाइनर से यहाँ पे जो एक गैप सा दिखता है ना, वो नहीं दिखेगा. सो आई बी यूजिंग द सेम लाइनर ड्यूओ फ्रॉम ब्यूटी. मैं थोड़ा सामने आ जाती हूँ एंड यूजिंग द लाइनर साइड एंड बहुत पतला एक लाइन बनाऊंगी. मैं विंग नहीं करूँगी, आई जस्ट यू नो ड्रॉ अ वेरी पतला लाइन. Oh, I messed a little, but it's okay, we will fix it. मैं मेकअप करूँ और मेस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, बट एटलीस्ट आई नो हाउ टू फिक्स माई मेस. चलो इसे ब्लेंड ही कर लेते हैं. सेम ऑन दी अदर आई. मुझे इतनी सर्दी क्यों हो रही है ऑल ऑफ अ सडन, सुबह तक तो नहीं थी. ये जो स्मोकी आई लुक है ना, इट इज़ वेरी वेरी फॉरगिविंग. आप थोड़ा बहुत मैस भी कर दोगे तो पता नहीं चलेगा, बट यू नीड टू बी ब्लेंडिंग प्रॉपरली एंड एक ग्रेडेशन होना चाहिए कलर्स का. यू कैन सी द ट्रांजिशन, द ब्राउन, द ब्लैक. ओके,
Okay guys, now let's move on to the mascara and stuff. And the base makeup. I think I'll do the base makeup today off camera, otherwise वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. ठीक है, तो मैं मस्कारा, लैशेज़ और बेस करके वापस आती हूँ to do the under eye makeup. Okay guys. Hi guys, so my base is done and I used this foundation from Maybelline Superstay Lumi Matte Foundation, and for concealer I used this Giorgio Armani Luminous Silk Concealer in the shade 4, and yeah, and for powder I used Too Faced today. Okay, so now I'm going to use I'm going to wear this lash today because smoky eyes में थोड़े बड़े lashes अच्छे लगते हैं. Okay guys, because already our lid is all black and dark and हमारा जो lashes है वो मतलब पता नहीं चलता ज़्यादा. So we are going to use today our falsies, and I'm using this Euro Paris का false lashes in the number 6. Yeah, Euro Paris Pro 6 Plus, and मैंने इसे अपने lash के size से काट लिया है. And for glue I'm using this pack one. Since the beginning I've been using this glue only because it works fine for me, so, and it's not that expensive. Yeah, so I'm just going to twist it a little like this so that it holds like a nice curve shape. Okay, both the lashes, and मैं ग्लू लगा के थोड़ी देर इसको छोड़ने वाली हूँ ताकि वो अच्छे से थोड़ा स्टैकी हो जाए, ज़्यादा गीला गीला ना रहे ग्लू हमारा. और ग्लू में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, साइड में थोड़ा ज़्यादा लगाना है. ओके, साइड्स में, क्योंकि जब भी लैशेस निकलता है साइड से ही निकलता है मोस्टली, जब भी ऐसा अच्छे से नहीं लगता तो साइड से निकलता है. तो साइड्स में आपको अच्छे से ग्लू लगाना है और बीच में हल्का, बीच में देखो मैंने बहुत हल्का लगाया है एंड मैंने साइड्स में ज़्यादा लगाया है. ठीक है, इसको रख देते ड्राई होने के लिए. एंड दूसरे वाले पे भी आई एम गोइंग टू अप्लाई साइड्स पे ज़्यादा. कोई इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ, तो इसी बात पे ठोको लाइक. और इसे 2 मिनट के लिए थोड़ा सा टैकी होने देंगे. ओके, मैंने ब्राउज भी फिल कर लिया है विद एनास्टेसिया ब्राउ पोमेड एंड द शेड इज़ डार्क ब्राउन. एंड तब तक हम थोड़ा कॉन्टूर कर लेते हैं with my favorite Charlotte and my Pro Arte brush, contour brush. I'm going to use this dark contour shade and लिंक पे डाल दूँगी. टाइम टेकिंग होता है, राइट, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम बचाया जाए. ऑलरेडी मेरे वीडियोस बहुत लंबे होते हैं बिकॉज माई वीडियोज़ आर नॉन एडिटेड. मैं ज़्यादा कट नहीं करती हूँ वीडियोज़ को. Non-edited and fully unfiltered videos I post. Okay, I think lashes थोड़े टैकी हो चुके हैं, इसको अप्लाई कर लेते हैं.
फाउंड माई लैश कर्लर। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था मुझे मेरा लैश कर्लर नहीं मिल रहा, बट मैंने खोजा और मुझे मिल गया। सो थैंकफुली मुझे अब ख़रीदना नहीं पड़ेगा। सो यहाँ जब तक कि लैश सेट हो रहा है हम लोग तब तक कॉन्टूर कर लेते हैं। मैंने अंडर आइज पे भी बेक किया हुआ है विथ टू फेस्ड लूज पाउडर ट्रांसलूसेंट। Just warming up my face a little bit with Orgasm palette from Charlotte. Okay, now I'll be curling my lashes, then I'll apply mascara. Okay, once more. My eyes got watery. It's okay. Okay, so I've curled my lashes. It's looking very pretty. I'll be applying mascara so that मेरा जो नेचुरल लैश है और जो मैंने फॉल्सीज लगाया है वो आपस में कंबाइन हो जाए. So for mascara today I'm using Too Faced Better Than Sex mascara. Oh, yeah. So here we go. I think for the first time I'm wearing lashes in my videos. Okay, on our lower lash line. नहीं, पहले लोअर लैशेस पे मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद हम मस्कारा लगाएंगे. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग सेम पैलेट एंड द ब्रश आई एम यूजिंग फॉर माई लोअर लैश लाइन इज़ फ्रॉम Roche Beauty P08 and I think I should increase the light a little bit. I think आपको अच्छे से दिख रहा होगा. So yeah, I am using that exact brown color for mocha and this transition shade for my lower lash line. Okay, so heavy mocha. I'm only applying it on the outer half and I'm not going all over. I'm just applying it on the outer half. My eyes always get watery while doing my lower lash line. I don't know why.
And now I'm going to use this shade called Butter now, exactly below that shade. I'm blending out the mocha with the butter, okay? Seems like I'm talking about food. Mocha butter. The shades have such nice, yummy names. Okay, same on the other eyes. Okay, so our lower lash line makeup is also done. I won't be applying black on the lower lash line because the mascara will do the job. Let me show you how. बिकॉज मस्कारा हम लगा रहे हैं टू फेस्ड का एंड ये बिल्कुल फॉल्सिंग्स की तरह मेरे लोअर लैश लाइन को भी थिक बना देगा एंड विल बी ब्लैक एंड नाइस सो यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी ब्लैक आई शैडो ऑन द लोअर इफ यू वांट टू यू कैन go ahead with the black shadow also, but I like a little subtle on the lower lash line, especially when I'm doing my smoky eyes because I want all the attention on my lids and less attention on my lower lash lines. See? Yeah, now let's move on to the blush, and for blush I will use MAC in the shade Melba, but before that I'll dust off this um, powder that we applied for baking. Sorry, I can't find my brush. Too Faced translucent powder is really good, but it gives this shiny finish that I don't like. I like blurring kind of effect with my loose powders, like the Huda one, the Laura Mercier one. Huda Beauty has hands down the best blurring effect. Huda Easy Bake. So let's move on to the blush, and we are using MAC today. It's my favorite blush, and I used this blush in my first video ever. If you guys watched it, I'm just going to pick it up on the brush, diffuse a little on the back of my hands, and just go directly in a tapping motion. I'm not dragging, I'm not rubbing, I'm just dabbing it. If you drag your brush, your foundation will move. So keep that in mind, okay? Never drag or rub your brush. Always pat, dab. I'm applying it all the way from my apples to the temple. I love to bathe in blush. A little bit on the nose, on the chin.
Take your time, each and every step. Now I am satisfied. Yeah. Now let's move on to the lips. My lips are feeling a little bit chapped right now, so I think I'm gonna go with something glossy, or should I go with something matte? I think glossy. Or satin finish will also do. Should I go with MAC satin lipstick or Armani? I guess Armani will suit with the transition. Yeah. So I've used this before in my previous video, I think. Yeah. Today I'm going to pair it with a lipstick and a lip liner. The lip liner from Mars, and it's in the shade Muddy Brick. Okay, so I'll just apply a little bit the bottom. Okay, on a cupid's bow. I'm going a little bit over on the upper lips, a little bit overlining over here. Okay, and the rest of the lips I'll follow the natural line. Shade is amazing. I'm not liking the shape, but we'll fix it somehow. I'm using this L'Oreal Paris lipstick in the shade 116 I Explore. It's from Charlotte, Newcastle palette. It's golden highlighter right here, and just it's not bad either. Like, I don't love it, but it's workable. It's not bad. The brush is from Amazon. I don't know, बहुत साल हो गया इसका, more than 4-5 years, उससे भी ज़्यादा, but it's still working.
Oh shit, I forgot to use setting spray because मैं usually उसके बाद ही highlighter use करती हूँ. But it's okay, we'll use later also. Going to use it on my brow bone. Now I'll top up my lipstick with this Armani uh, satin lipstick in the shade 02. Just a little bit. Okay guys, let's use our makeup fixer. Yeah guys, I'm done with the makeup and now let's accessorize a little bit because why not? So today I'll be wearing the exact earrings that I wore in my pre-wedding with this particular dress. I have so much nostalgia attached to it. Yeah. And these earrings also I got from Loves and Small Ranchi. Let's open my baby van please. These are stunning. I love big earrings and big danglers. It's kind of match with these embroidery. ओके गाइस सो द मेकअप इज़ डन एंड आई होप आपको ये स्मोकी आई लुक पसंद आया हो एंड अगर आपको पसंद आया डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें आपको कैसा लगा मेरा ये लुक और अगर आपको मुझसे इंस्टा पे भी जुड़ना है आई विल लीव माई इंस्टा हैंडल डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स
एंड या गाइस, अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।